तुझे जीतना होगा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक प्रण है, एक घोषणा है। जीवन के हर अंधेरे में जलती हुई एक मशाल का नाम है, जो बताती है कि हारना कभी विकल्प नहीं और रुकना कोई समाधान नहीं। जीत का रास्ता कठिन है, पर वही रास्ता मंजिल तक ले जाता है, बशर्ते संकल्प अडिग रहे और कर्म निरंतर बने रहे। हर इंसान के भीतर एक योद्धा सोया है, जो हर गिरावट के बाद उठना जानता है, हर असफलता से सीखना जानता है और हर ठोकर को सीढ़ी बनाना जानता है। यही योद्धा आज जागने वाला है, क्योंकि आज से और अभी से तुझे जीतना होगा। जीत का अर्थ सिर्फ ट्रॉफी, मार्कशीट, प्रमोशन या तालियों की गूंज नहीं। जीत का असली अर्थ है अपने भीतर के डर पर विजय, आलस्य पर वर्चस्व और संदेह पर वश। जब मन कहे नहीं हो पाएगा और तू कह दे देखना मैं करके दिखाऊंगा, वहीं से जीत शुरू होती है। जीत यह भी है कि लक्ष्य तक पहुंचने की राह में जितनी भी हारें आए, उन्हें मंजिल से छोटा मानना, उन्हें सीख की तरह स्वीकारना और फिर और बेहतर तैयारी के साथ खड़ा होना। क्योंकि हार कभी अंतिम अध्याय नहीं, वह तो बस अगले पड़ाव की प्रस्तावना है। शुरुआत हमेशा कठिन लगती है, मन बहाने ढूंढता है, हालात कसौटी पर कसते हैं और समय अपनी तेज चाल से दबाव बनाता है। पर शुरुआत यहीं से होनी है, जहां खड़े हो। जो साधन है, जो समय है, उसी में पहला कदम उठाना है। एक छोटा कदम, दिन का पहला घंटा, एक विषय का पहला अध्याय, एक ईमेल का पहला ड्राफ्ट, एक कॉल, एक पुशअप। जब ये छोटे कदम जुड़ते हैं, वे बड़े परिवर्तन बनते हैं। दुनिया को चमकाने वाले बल्ब से लेकर मुश्किल पहाड़ों को काटने तक, हर महान शुरुआत बस एक शुरुआत से शुरू हुई थी। विजेता और हार मानने वाला एक ही दुनिया में रहते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता, उनके निर्णय अलग होते हैं। विजेता समस्या नहीं, समाधान ढूंढता है। बहाना नहीं, विकल्प ढूंढता है। टालना नहीं, आज करना चुनता है। विजेता की डायरी में कल शब्द कम और अब शब्द ज्यादा मिलता है। वह अपने दिन को नियमों से बांधता है। जागने का समय, पढ़ने का समय, अभ्यास का समय, समीक्षा का समय, क्योंकि अनुशासन ही स्वतंत्रता का दूसरा नाम है। मान ले कि 10 सीढ़ियां हैं, 8 सीढ़ियां हार की हो सकती है, पर 9वीं पर सीख है और 10वीं पर सफलता। जो 8 पर बैठ जाता है वह कहानियों में खो जाता है, और जो 9वीं पर डटा रहता है वही इतिहास बनाता है। असफलता कभी अपमान नहीं, वह तैयारी की कमी का दर्पण है। उसे देख, स्वीकार, सुधार की योजना बनाकर आगे बढ़। अगली कोशिश बेहतर होगी और अगली उससे भी बेहतर। यह क्रम ही तुझे मंजिल तक पहुंचाएगा। आत्मविश्वास कोई जन्मजात संपत्ति नहीं, यह रोज रोज जीते गए छोटे वादों का ब्याज है। जब सुबह उठकर तय समय पर बैठता है, जब पढ़ाई का लक्ष्य पूरा करता है, जब अभ्यास में तय राउंड पूरे करता है, हर बार मन को संदेश जाता है, तू भरोसेमंद है, और यही संदेश आत्मविश्वास बनता जाता है। और एक दिन वही आत्मविश्वास कठिन मोर्चों पर हथियार बनता है। इंटरव्यू में, एग्जाम हॉल में, बिजनेस पिच में, मंच पर। आत्मविश्वास अभ्यास से आता है, अभ्यास अनुशासन से, और अनुशासन संकल्प से। एक समय में एक लक्ष्य, एक सत्र में एक कौशल, एक दिन में एक मील पत्थर। यही है फोकस का विज्ञान। जब ध्यान बिखरता है, ऊर्जा बिखरती है, समय बिखरता है और परिणाम भी बिखर जाते हैं। फोकस का अर्थ है सूचनाओं की भीड़ में आवश्यक को चुनना और अनावश्यक को हटाना। दिन की शुरुआत में 3 अहम कार्य लिखना और पहले सबसे कठिन कार्य पर हमला करना। इसे ईट दैट फ्रॉग कहो या पहला और सबसे भारी, बस करना है। आदतें वो ढांचा है जिन पर सफलता की इमारत टिकती है। सुबह की दिनचर्या, अध्ययन ब्लॉक्स, डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम, साप्ताहिक रिव्यू, वीकेंड डीप वर्क सेशन, ये सब छोटे छोटे स्तंभ है जो मिलकर बड़ी इमारत को स्थिर रखते हैं। आदतें बदलने के लिए 3 नियम: ट्रिगर साफ, टास्क छोटा, ट्रैकिंग सरल, 25 मिनट पढ़ना, 5 मिनट ब्रेक, और फिर पुनरावृत्ति पोमोडोरो जैसा सरल ढांचा भी चमत्कार कर देता है, बशर्ते निरंतरता न टूटे। समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो लोग समय की कद्र करते हैं, समय उनकी कद्र करता है। कैलेंडर में स्लॉट, टू डू में प्राथमिकता और नोटिफिकेशन में संयम, ये 3 चीजें समय के साथ दोस्ती करवाती। ना कहना सीखना, सोशल मीडिया खपत सीमित करना और सिंगल टास्किंग अपनाना, ये साधारण से लगने वाले कदम
दिन में अतिरिक्त 2 घंटे निकाल लेते हैं, उन 2 घंटों से बनेगी बढ़त। प्रतिस्पर्धा से डर मत, उसे दर्पण की तरह इस्तेमाल कर। बेहतर लोगों से सीख, उनके नोट्स देख, उनकी रणनीतियां समझ और अपनी रणनीति और नुकीली कर। यह तुलना नहीं, सुधार का रास्ता है। मैदान में उतरने से पहले 100 बहाने मिलेंगे, उतरने के बाद 100 अवसर मिलते हैं। जो लास्ट मिनट तक टिकता है वही अक्सर फिनिशिंग लाइन पार करता है, क्योंकि बाकी लोग कुछ कदम पहले रुक जाते हैं। जब भी हार मिले, ड्रामा नहीं, डेटा देख, कहां चूके, क्यों चूके, किस समय पर फोकस टूटा, किस टॉपिक में कमजोर पड़े। इन्हें लिख, माप और अगले हफ्ते की योजना में शामिल कर। एक फेलियर लॉग रख, तारीख, घटना, कारण, सुधार और एक विन लॉग भी, ताकि दिमाग को याद रहे कि प्रगति हो रही है। ये लॉग्स मिलकर आत्मविश्वास की नई स्क्रिप्ट लिखते हैं। रणनीति के बिना मेहनत अक्सर बिखर जाती है, इसलिए हर सप्ताह प्लान बनाओ, लक्ष्य, संसाधन, समय, संभावित बाधाएं और उनके समाधान, और सप्ताह के अंत में ईमानदार रिव्यू। रणनीति का एक नियम, जिस काम का प्रभाव सबसे बड़ा उसी पर पहला फोकस। 80/20 सोच अपनाओ। शक्ति सबसे ज्यादा वहीं लगाओ जहां परिणाम सबसे बड़े मिले। महारत दोहराव चाहती है, सही दोहराव। गलतियों को साथ लेकर नहीं, सुधार कर। इसलिए स्पेस्ड रिपीटिशन अपनाओ, एंकी हो या खुद का चार्ट। महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को तय अंतराल पर पूर्ण पढ़ो, याददाश्त पुख्ता होगी और प्रतिक्रिया समय घटेगा। अभ्यास सत्र को 3 भागों में बांटो, वार्म अप, डीप प्रैक्टिस और कूल डाउन, और हर सत्र की एक लाइन में सीख लिखो। ये लॉग समय के साथ सोने की खान बन जाता है। जब मन कहे तू नहीं कर पाएगा, तब तथ्य दिखाओ। पिछले 14 दिनों में 12 दिन काम किया, 8 बड़े कार्य पूरे किए, 3 टेस्ट में सुधार हुआ। संदेह भावुक होता है, तथ्यों से शांत होता है। प्रेरक कथन पढ़ना अच्छा है, पर अपने आंकड़ों से अपने मन को समझाना और भी प्रभावी है। अपने आंकड़े बनाओ, उन्हें रोज देखो। मन सीख जाएगा कि तू भरोसेमंद है। शरीर मोटर है, मन ड्राइवर। बिना नींद के, बिना जल के, बिना हिलने डुलने के इंजन घिसता है। 7 से 8 घंटे की गुणवत्ता नींद, नियमित पानी और रोज 20 से 30 मिनट की गतिविधि, ये प्रदर्शन को चमत्कारिक रूप से बढ़ाते हैं। दिमाग बेहतर तब काम करता है जब शरीर संतुलित हो। शुगर स्पाइक से बच, प्रोटीन और फाइबर बढ़ा, और डीप वर्क के सत्र ऐसे स्लॉट में रख जहां ऊर्जा स्वाभाविक रूप से उच्च होती है। संगति, माहौल का जादू। जिनके साथ समय बिताते हो वैसा ही सोच बनता है। नेगेटिविटी से भरा समूह मन को संदेह सिखाता है। सकारात्मक, कर्मशील, लक्ष्यबद्ध लोग मन को साहस सिखाते हैं। संगति चुनना अपने भविष्य को चुनना है। अगर माहौल उपलब्ध न हो तो किताबें, पॉडकास्ट और प्रेरक कंटेंट से संगति बन सीखने की संगति में बैठा मन हर दिन बेहतर निर्णय लेना सीखता है। तुलना अगर प्रेरक न हो तो विष बन जाती है। अपनी आज की दौड़ अपनी कल की दौड़ से तुलना कर। क्या आज 1% बेहतर हुआ? बस यही है प्रोग्रेस का पैमाना। सोशल मीडिया की हाईलाइट रीलें वास्तविकता नहीं, वे दूसरों की चुनिंदा जीत है। अपनी पूरी कहानी को उनकी हाईलाइट से मत तौल, नहीं तो मन हमेशा हारा हुआ महसूस करेगा। डर हमेशा बढ़ा चढ़ाकर बोलता है, उसे छोटे छोटे प्रयोगों से शांत कर। यदि सार्वजनिक बोलने से डर है तो 1 मिनट की रिकॉर्डिंग से शुरुआत कर। यदि परीक्षा से डर है तो 20 प्रश्नों के सेट से शुरू कर। यदि सेल्स से डर है तो दिन में एक कॉल का नियम बनाकर डर को धीरे धीरे छोटा कर। डर को हराने का एक ही तरीका है, अभ्यास, निरंतर, योजनाबद्ध। हर बार का छोटा साहस अगले बार का बड़ा साहस बनता है। धैर्य का अर्थ इंतजार नहीं, सतत प्रयास है। दिन दिन, सप्ताह सप्ताह, महीना महीना। यह जानना कि बीज बोया है, पानी दिया है, धूप मिली है तो पौधा निकलेगा ही। असली धैर्य तब दिखता है जब प्रगति धीमी लगे। ऐसे समय में मैट्रिक्स को माइक्रो बनाओ। आज का पेज, आज की समस्या, आज की प्रैक्टिस। छोटे जीतों का लेखा जोखा ही लंबे रास्ते का आत्मविश्वास है। सुबह 3 मिनट विजुअलाइज करो, खुद को परीक्षा हॉल में शांत, प्रस्तुति में आत्मविश्वासी, मैदान में चप्पल। मन इन मानसिक चित्रों के साथ शरीर की भाषा मिलाता है। अफर्मेशन का ढांचा सरल रखो। वर्तमान काल, सकारात्मक, क्रियाशील।
मैं प्रतिदिन केंद्रित अभ्यास करता हूँ, मैं कठिन कार्य पहले निपटाता हूँ, मैं चुनौतियों का स्वागत करता हूँ। ये वाक्य मन की प्रोग्रामिंग लिखते हैं। लंबी सफलता स्पर्ट से नहीं, रिद्म से आती है। एक स्थिर लय, एक भरोसेमंद शेड्यूल और छोटी छोटी प्रगति। यही रिद्म 6 महीने में करिश्मा लगने वाली बढ़त बनाता है। स्पर्ट बुरे नहीं, पर वे थकाते हैं। रिद्म सस्टेनेबल है और सस्टेनेबिलिटी ही शीर्ष प्रदर्शन का दूसरा नाम है। जब बाहरी नेतृत्व उपलब्ध न हो, स्वयं का नेतृत्व करो। सुबह की मीटिंग खुद से, शाम की समीक्षा खुद से। प्रश्न पूछो, आज क्या अच्छा हुआ, क्या सुधरना है, कल क्या प्राथमिकता है। स्व नेतृत्व का अर्थ है अपने समय, ऊर्जा और ध्यान की सुरक्षा। जो इन तीनों की रक्षा करता है वह तेजी से दूरी तय करता है। संकल्प एक बार नहीं, बार बार लिया जाता है। हर सुबह नया निश्चय, हर शाम नई सीख। यही नवीकरण मन को थकने नहीं देता। जब बाहर चुप्पी हो, अंदर की अग्नि बोलनी चाहिए। यह अग्नि अभ्यास से जलती है और अनुशासन से जलती रहती है। कल्पना उड़ान देती है, पर पैर जमीन पर टिके रहे। हर कल्पना के पीछे कार्य योजना लगे। समय, संसाधन, सहयोग, समीक्षा। यही कल्पना को परिणाम में बदलता है। जो सपने देखते हैं और काम करते हैं, वही इतिहास लिखते हैं। सपने देखना पर्याप्त नहीं, उन्हें पूरा करने की जिद असली खेल है। बहुत लोग 99वें पायदान पर लौट जाते हैं। थोड़ा और संघर्ष, थोड़ा और समय और मंजिल दिख जाती, पर वे रुकते हैं। तू नहीं रुकेगा। तुझे अंतिम कदम तक लड़ना है, क्योंकि जब तू अंत तक लड़ता है, विकल्प खत्म हो जाते हैं और जीत एकमात्र विकल्प बचती है। आज से बहाने बंद, क्रिया शुरू। आज से टालना बंद, टैकल शुरू। आज से डर बंद, ड्रिल शुरू। उठ, जाग और लग जा। जीत तुझे पुकार रही है, तुझे जीतना होगा। और इस पुकार का जवाब तेरे कर्म देंगे, तेरी निरंतरता देगी, तेरी हिम्मत देगी। मंजिल दूर नहीं, बस कदम बढ़ा।